अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा उस्मान और आप देख रहे हैं शहरी पॉइंट डिजिटल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची के इलाके गार्डन में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादर भाई, जो कि गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर है। इनसे बात करते हैं गार्डन के इलाके में मुकीम शहरियों की मसाइल के हवाले से, परेशानियों के हवाले से। कादर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कादर भाई, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इस इलाके में आवाम को दरपेश जो मसाइल है उनसे आवाम किस हद तक परेशान है और कितने अरसे से ये जो मसाइल हैं यहाँ के आवाम को दरपेश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमज़ा भाई, मैं आपका और आपके चैनल शहरी पॉइंट डिजिटल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा। इसी के साथ ये गार्डन उस्मानाबाद रामस्वामी रंशू लाइन का एक इलाका और कदीमी एक इलाका है। मतलब इस इलाके से बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शख्सियात रह के गुज़र के यहाँ से जा चुके हैं। कहने का मकसद, बताने का मकसद सिर्फ ये, इस इलाके के अंदर मसाइल एक नहीं है, कईयों मसाइलों का अंबार लगा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे मीठे पानी का मसला है, यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, यहाँ पे रोड की कारपेटिंग का निज़ाम ख़राब है, यहाँ गटर के ढक्कन का निज़ाम ख़राब है, यहाँ मैनहोल का निज़ाम ख़राब है। दूसरे यहाँ पे बहुत सारे निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है वो सारा तबाह हो चुका है। 15-15, 20-20 साल पहले से लाइनें यहाँ पे डली हुई हैं, मगर बाद में उन लाइनों को रिस्टोर नहीं किया जा रहा, चेंज नहीं किया जा रहा। वो ख़राब हो रही हैं, गल गई हैं, सड़ गई हैं। रोडों पे गंदा पानी मौजूद है। हमारी माएँ बहनें दिन भर रात भर मीठे पानी के लिए दर दर ठोकरे खाने पे मजबूर है। मैं आपको इसकी बात बताऊं, मेन गार्डन के ऊपर आपने एक हाइड्रेंट देखा होगा, उस हाइड्रेंट के ऊपर मशीनरी आके मौजूद है। हाइड्रेंट बंद कर दिया गया है, मशीनरी यहाँ पे आके रख दी गई है आज से कोई 1 साल पहले। उस मशीनरी को ला के रखा इसलिए कि भाई इस इलाके के अंदर पानी के जितने मसाइल हैं, इस मशीन को हम पीछे मेन लाइनों से जोड़ेंगे, इस प्रेशर से पानी आगे बढ़ेगा और आपकी ली मार्केट, लालू खेत, लियारी तक पानी जाएगा। कादर भाई, यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पर पहले हाइड्रेंट था, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, 1 साल पहले वो हाइड्रेंट ख़त्म हो गया था और यहीं से ही इलाकों को पानी दिया जा रहा था, जैसे उस्मानाबाद गार्डन और चील चौक तक। लेकिन चूँकि वहाँ पर मशीन ना होने के बायस इन इलाकों तक पानी नहीं पहुँच पा रहे। अब अगर ये मशीन लग जाता है तो प्रेशर के ज़रिए इन तमाम इलाकों को पानी मैसर होगा, लेकिन मशीन ना होने की वजह से यहाँ इन इलाकों के आवाम जो है ना इस वक्त शदीद मुतासिर है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये मशीन कब यहाँ पर लाई गई है और ये ऑपरेशनल अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कौन ज़िम्मेदार है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब आप ही की बात में कि बात इतनी सी है कि यहाँ से पानी सप्लाई नहीं हो रहा, पानी मुख्तलिफ दूसरी लाइनों से सप्लाई हो रहा था। मगर पानी की इस इलाके के अंदर तादाद जो है वो हमें ज़्यादा दरकार है। इस इलाके के अंदर रिहाइश बहुत ज़्यादा दरकार है। यहाँ पे बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर हज़ार अफराद मौजूद हैं। तो अब अगर बिल्डिंगों का हिसाब लगाओ तो हज़ारों बिल्डिंगें मौजूद हैं, लाखों करोड़ों की आबादी सिर्फ इस इलाके के अंदर मौजूद है। मगर बात ये है, ये जो यहाँ पे मशीनरी ला के रखी गई, सब स्टेशन यहाँ पे बनाया जा रहा था, तकरीबन मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक जो वाटर बोर्ड के हुकाम बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वाटर बोर्ड के हुकाम कह रहे हैं कि भाई बात ये लाखों करोड़ों की मशीनरी आज से 1 साल पहले यहाँ पे ला के रखी गई कि इसको जोड़ेंगे, आगे प्रेशर दिया जाएगा और पानी आपका उस्मानाबाद, हमने कहा उस्मानाबाद में पानी चाहिए, बोला भाई उस्मानाबाद नहीं, लियारी, ली मार्केट, घास मंडी, ये पूरे इलाके में पानी मिलेगा, हाजी कैंप तक मिलेगा। मगर बात ये, करे कौन, सुने कौन? मशीनरी ला के रख दी गई, बारिश हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, मशीनरी जंग खा रही है। तो मतलब वो मशीनें अभी तक इस काबिल है कि उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है या ख़राब हो चुकी है? भाईजान, वो मशीनें इस काबिल बिल्कुल हैं कि उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बात ये कि नई मशीनें, जदीद मशीनें, तो आप क्या समझते हैं कौन इसके ज़िम्मेदार हैं? कौन इसको ऑपरेशनल होता हुआ नहीं देख सकते? क्या वाटर माफिया? देखें, बात ये, वाटर माफिया तो इसकी ज़िम्मेदार है कि वो जाहिर सी बात है, इस इलाके के अंदर पानी मिल जाएगा तो वाटर बोर्ड की जो अंधी कमाई है, जो एक लाइन इस इलाके के अंदर 5-5 लाख रुपए की बेची जाती है, और अगर कोई बिल्डर लाइन ले उसको लाइन 15-15 लाख रुपए की बेची जाती है। वही लाइन अगर वो सेंक्शन कराए ना तो उसके 70-80 लाख रुपए लगते हैं। ये उसको जुगाड़ के अंदर 14-15 लाख की लाइन देते हैं। तो बात ये, इससे हमारे कौमी ख़जाने को भी नुकसान, इस इलाके के लोगों को भी नुकसान, इस इलाके में जो मुकीम है, जो रहने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, जो हुकूमत को टैक्स देते हैं, उनको भी नुकसान। तो भाई ये इस इलाके को अंदर, अगर मैं आम अल्फाज में आपको बोलूँ 2 अल्फाज के अंदर, तो इस इलाके को, इस इलाके के कामों को, इस इलाके के मसाइल को सियासत की नज़र कर दिया गया। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये इलाके उस्मानाबाद, ली मार्केट, घास मंडी, चील चौक और गार्डन, यहाँ के मकीन जो इस वक्त पानी की वजह से शदीद मुतासिर है, ये इस एक पंप के लगने के बाद इनको पानी मैसर हो जाएगा और इनको उनकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 1 साल से पंप मौजूद है लेकिन इसको ऑपरेशनल नहीं किया जा रहा। अच्छा, सेकेंडली आपने
ये एक दूसरी बात कही कि सेवरेज का मसला, और रिसेंटली हमने देखा कि गार्डन के हवाले से यहाँ पर मेन होल्स के ढक्कन नहीं है, तो क्या अभी तक कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया और मेन होल के जो ढक्कन गायब है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखें, बात ये है कि इस इलाके के जो आपने कहा ना, जो पम्प लग के पानी के मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये हम नहीं कह रहे, ये वाटर बोर्ड के जो अपने हुकाम हैं, जो वाटर बोर्ड के सब इंजीनियर हैं, जो इस इलाके के करता धरता हैं, जो इस इलाके के सियासी समाजी लोग हैं, जो इस इलाके के सारे मामलात को, सारे कामों को देखते हैं, जो आज से पहले एडमिनिस्ट्रेटर दौर में भी देखते हुए हैं और आज भी देख रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर ये पम्प लग गया तो आपके इलाके को क्या आगे लियारी तक पानी जाएगा। दूसरा बात आपने की मैनुअल कवर्स, और कोई नाखुशगवार वाक़या तो नहीं आया, तो मेरा जहाँ तक सोच और जो मेरा दिमाग है, तो शायद उस नाखुशगवार वाक़े के होने का इंतज़ार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में वाक़या नहीं हुआ। इस इलाके में 2 साल का बच्चा गटर के अंदर गिरा है, गटर के अंदर गिरने के बाद रात को गिरा, सुबह उसकी लाश निकाली गई है। उस बच्चे की कैफियत का, उस बंदे के मुर्दा होने के बाद भी उसके जिस्म का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो 2 साल का बच्चा, उसके क्या वज़न होगा, 7-8 किलो, 10 किलो। उसकी डेड बॉडी बिल्कुल फूल गई थी। तो बात ये, इस इलाके के अंदर सारे मामला, सारी चीज़ें हो गई हैं, मगर बात ये, कोई इस इलाके के अंदर काम करने को तैयार नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वाफ साहब एक तरफ तो बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगा रहे हैं मैनुअल कवर्स की, आप इस इलाके में आए ना, क्यों नहीं आते? मेरी तो मेयर कराची साहब से गुजारिश है कि क्या ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता? इस इलाके के लोगों ने क्या आपको वोट नहीं दिए? आप जब देखो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट केमारी, वहीं आप घूम रहे हो। भाई साउथ है, इस इलाके के अंदर बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। जो आपके मुल्क के, जो आपके शहर के सबसे ज़्यादा काम होते हैं शहर कराची के, वो इस इलाके में होते हैं। सबसे ज़्यादा ताजिर बरादरी आपकी इस इलाके के अंदर मौजूद है। सबसे ज़्यादा मेमन कम्युनिटी आपकी इस इलाके में मौजूद है। वो मेमन कम्युनिटी जिसने पाकिस्तान बनते वक्त आपको ब्लैंक चेक दिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ब्लैंक चेक दिए कि ये आप लें, अपने मुल्क के, अपने शहर के हालात को बेहतर करें। तो ये मेमन कम्युनिटी के साथ आप ये कसूर है, ये उनका कसूर है कि उन्होंने ब्लैंक चेक दिए, जो आज आप उनको इतनी तकलीफ़ के अंदर रहने पे मजबूर कर रहे हैं। इस इलाके के अंदर सेवरेज का निज़ाम ख़राब, मीठे पानी का निज़ाम नहीं, गैस का निज़ाम नहीं। ये अभी आप बैठे हुए लाइट गई हुई है, 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। लोग कहाँ जाएँ, किसको जाके बोलें, कौन सुनेगा? यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपने अभी बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अगर हम बात करें गैर कानूनी तामीरात की, SBC इदारे की, तो इस इलाके में जो ये ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं, आपको क्या लगता है कि बिल्डर माफिया के प्रोजेक्ट्स की वजह से इस इलाके के मसाइल नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आपके गार्डन के इलाके में मौजूद मसाइल की किसी हद तक ज़िम्मेदार ये एक SBC इदारा है या नहीं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखें, हमारे इलाके के मसाइल का ना, जो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार SBC है। उसकी वजह ये, इस इलाके के अंदर लोगों को SBC ने 20-20 मंजिला, 12-12 मंजिला, 15-15 मंजिले की अप्रूवल दे दी। गैर कानूनी काम इस इलाके के अंदर कम है। साल में 6 महीने में एक आध बार को इलीगल छत डल गई, कुछ काम हो गया। बेसिक जो काम है वो जेन्युइन तौर पर होता है। मगर बात ये, SBC का भी एक कानून है ना, अगर आप किसी इलाके के अंदर 15 मंजिला, 16 मंजिला की अप्रूवल दे रहे हैं, तो आप पहले आगे उस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेक करें कि आया इस इलाके के अंदर 16 मंजिला जब बिल्डिंग की आप अप्रूवल देंगे, जाहिर सी बात है उसमें लोग रहने आएंगे, कोई जिन बुत तो रहेंगे नहीं, या फ्लैट खाली तो रहेंगे नहीं, आबादी बढ़ेगी। जब आबादी बढ़ेगी तो क्या इस इलाके का माहौल, इस इलाके की गलियाँ, इस इलाके की नालियाँ, इस इलाके के रोड ऐसे हैं जो हज़ारों अफराद की कैपेसिटी, उनके गन गलाजत को बर्दाश्त कर सकेंगे? ये कोई नहीं देख रहा। तो मतलब गार्डन में मौजूद जो मुकीम हैं, उनके परेशानी में इजाफा करने में SBC भी एक अहम रोल अदा कर रहा है। देखें, इस इलाके के अंदर मसाइल के अंदर जो मेन रोल है ना, वो तो हमारी हुकूमत का है। हमारी हुकूमत, हर इदारे के अंदर हुकूमत मुंसलिक है ना। एक मिसाल है वाटर बोर्ड है, के इलेक्ट्रिक है, सुई गैस है, SBC है, XYZ, दूसरे तमाम इदारे। हुकूमत तमाम इदारों से मुंसलिक है। अगर वो इदारे कोई चीज़ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो मैं तो ये समझता हूँ इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिन्होंने तबाह किया है, तो हमारी मौजूदा हुकूमत भी है, जो गुजर गई हुकूमत है वो भी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस इलाके में मौजूद जो मसाइल है, तो उसके हल के लिए इस इलाके से मुंतखब होने वाले मौजूदा और साबिका जो भी नुमाइंदे थे, उनकी तरफ से मसाइल के हल में किस कदर दिलचस्पी दिखाई गई थी और किस पार्टी की जानिब से? देखें, बात यह है कि मैं किसी भी पार्टी का अगर नाम लूँ ना, इस इलाके में ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, काम हुए भी हैं।
गुजरी हुई हुकूमतों के अंदर साबका दौर के अंदर भी लोगों ने काम किए हैं, बल्दियाती लोगों ने भी और जो सियासी समाजी लोग हैं उन्होंने भी। मैं बात की इस वक्त जो सूरत हाल है, जो करंट पोजीशन है इस इलाके की, आप एक काम करें, छोटी सी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ, आप गार्डन से इंटर हो, मेन गार्डन दूसरा आप इंटर हो, गार्डन पूरा घूमते हुए आप घास मंडी से आगे की तरफ चले हैं तो आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है ना वो आपको चेंज नज़र आएगा। क्यों चेंज नज़र आएगा? वहाँ एक या दो सियासी जमातें हैं जिनका होल्डिंग पावर है, जो वहाँ पे करता धरता है, जो वहाँ पे लोगों के काम भी करते हैं, उनके मसाइल भी हल करते हैं। अब इस इलाके का मसला मेन ज़्यादा ये, और ये एक बिल्कुल अजीब सी बात होगी, आपके चैनल के लिए भी एक बहुत नई बात होगी कि इस इलाके के अंदर तमाम सियासी समाजी लोग मौजूद हैं, तमाम जमातों का होल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के लोग तमाम जमातों को वोट देते हैं, चाहे वो MKM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो जमात हो, चाहे वो JUI हो, XYZ, यहाँ तक कि सुन्नी तहरीक भी इस इलाके के अंदर मौजूद है। मगर बात इतनी सी है कि इस इलाके को सियासत की नज़र किया जा रहा है। वो ऐसे कि एक मिसाल है, अगर PTI को चांस मिला वो दूसरों को दबा दें, किसी और को चांस मिला वो PTI को दबा दें। जो यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे हैं, हमारे भाई हैं, मेरी एक बहुत अच्छी सलाम दुआ उनसे, यहाँ के टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जितने भी हैं, उनसे बात करो, वो एक ही बात कहते हैं, यार फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है। तो भाई जब फंड्स नहीं है तो इस इलाके के काम मसाइल कैसे हल होंगे, कौन हल करेगा? अच्छा, इस इलाके में मौजूद मसाइल जो पानी की किल्लत, बिजली लोड शेडिंग, गैस लोड शेडिंग और ये जो सेवरेज के मसाइल है, रोडों के मेन होल्स जो ढक्कन के मसाइल हैं, इन मसाइल के हल के लिए कभी गार्डन की आवाम बाहर निकली है, रोडों पर कभी एहतजाज किया है? और सेकंडली ये बताया कि जो मुतालिका इदारे हैं इनके अफसरान के ख़िलाफ़ हमारा एक वतीरा रहा है पाकिस्तानी अवाम का, शरकायत के लोगों का, कि हम मुंतखब नुमाइंदों के ख़िलाफ़ एहतजाज तो करते हैं, सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ तो एहतजाज करते हैं, लेकिन जिनका ये एक्चुअल काम है, जैसे इदारे हो गया, SBCA हो गया, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, KMC DMC, इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिन्हें वो अदा करने में, निभाने में टोटली नाकाम है, इन इदारों में बैठे अफसरान के ख़िलाफ़ कभी गार्डन के मकीनों ने एहतजाज किया है? क्योंकि यहीं के मकीनों के टैक्स के पैसे से इन्हीं इदारों में बैठे मुलाजमान को तनख्वाही दी जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस इलाके के अंदर जो हमारी जो बिलिंग के मामलात हैं ना, वो 75% से भी अबव हैं। मतलब यहाँ के 80% लोग जो ना बिल भरते हैं। हालांकि बहुत मुतवस्सित तबके का इलाका है, यहाँ दिहाड़ीदार तबका, मजदूर तबका एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर रहता है। उसके बावजूद भी रही बात एहतिजाज की, 3600 बार मैंने खुद और इस इलाके के लोगों ने भरपूर तादाद में मुख्तलिफ़ इदारों, मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ इशूज़ के ख़िलाफ़ 3600 बार एहतिजाज किया। मैं बात ये कौन सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ ना हमजा भाई, आप शायद मेरी बात को इसको नहीं समझ रहे। इस इलाके को सियासत की नज़र किया जा रहा है। सियासत की नज़र इसलिए किया जा रहा है कि बात ये, यार आज इस इलाके से अगर PTI जीत गई तो भाई पीपल्स पार्टी दबा रही है, पीपल्स पार्टी जीत गई तो PTI दबा रही है, MKM जीत गई तो जमात दबा रही है, जमात जीत गई तो MKM दबा रही है। कोई इस इलाके का हामी नहीं है, कोई इस इलाके को उभरता हुआ, अच्छा बनता हुआ नहीं देख सकता। इस इलाके के अंदर जो लोग काम करने आते हैं उनको दबाया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। हमने अपनी नज़रों से देखा। आप इस इलाके के अंदर खड़े हो जाओ, आप 4 दिन काम करो, 5वें दिन आपके व्हाट्सअप ग्रुपों पे, सोशल मीडिया पे आपके मैसेजेस चल रहे होंगे, आपको 1 सेकंड के अंदर भत्ताखोर बना दिया जाएगा, 1 सेकंड में आपको ब्लैकमेलर बना दिया जाएगा, 1 सेकंड में आपको बिल्डर माफिया का कारिंदा बना दिया जाएगा। इस इलाके के अंदर लोग सिर्फ खाने में लगे हुए हैं बस। जितने लोग हैं, मेरी ये बात बहुत ज़्यादा उन सबको बुरी लगेगी, जितने सियासी समाजी नुमाइंदे सब सिर्फ अपनी जेब भरने में, अपना पेट भरने में, अपना घर भरने में लगे हुए। किसी को इस इलाके की, यहाँ के लोगों की, यहाँ की माओं की, बहनों की किसी को फिक्र नहीं है। कादर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे गार्डन के मसाइल के हवाले से जो मसाइल थे आप तक पहुंचा दिए गए हैं, और आला हुकाम से अपील की जाती है कि यहाँ के मसाइल के हल के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दामात उठाए और ऐसे अनासिर जो इस इलाके के मसाइल के हल में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ फ़ौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुझे हमज़ा उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।